हाय गाइज, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? चलिए, आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस सबको बेहतर समझ में आया होगा और आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट, पिछले क्लास की तरह आज फिर आपके लिए इस सेशन के अंदर हम लेके आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में ही हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो आज हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। सेशन स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे। वो इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि जो भी विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी भी लिंक वगैरह शेयर किए उनको मिल सके। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो भी हमारे विद्यार्थी हमसे पढ़ने के लिए बैठते हैं वो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर सके। चलिए अच्छा, चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। और सभी सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों को आज दोपहर का एक प्यारा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर डिस्कस करने से पहले जैसे हमने बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये आप लोगों ने बेहतर पढ़ लिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है तो आखिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कैसे आ जाती है, तो हम आप लोगों को बताएं दोस्तों। क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, एक रेजिस्टेंस की फिक्स क्वांटिटी हुई और हमने रेजिस्टेंस के यूजेस भी पढ़े। ठीक है। अब जैसे हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 ओम की रेजिस्टेंस है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जितने रेजिस्टेंस हैं सभी 5 ओम के रेजिस्टेंस हैं। अब 5 ओम के रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ऐसी कंडीशन आती है जहां पर हमें 5 ओम के बजाय हमको रेजिस्टेंस लग रहा है 2.5 ओम का, या हमको रेजिस्टेंस लग रहा है 6 ओम का। ऐसी कंडीशन के लिए अब हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि हमारे पास तो ओनली क्या है 5 ओम के रेजिस्टेंस थे। ऐसी कंडीशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा, हमने इनका करना शुरू किया कॉम्बिनेशन। क्या करना शुरू किया? कॉम्बिनेशन। मतलब अपनी आवश्यकतानुसार जो अपनी नीड्स थी, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने रेजिस्टेंस को घटाना और बढ़ाना शुरू किया, और उसके लिए हमने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया। मतलब 2 और मोर रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन करना शुरू किया, और उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें क्या मिलता था? हमें अपने रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाते थे। तो अच्छा, कॉम्बिनेशन किया तो फिर किया कैसे? तो कॉम्बिनेशन करने के हमारे पास 2 वेज है बेटा। क्या है? 2 वेज हैं। वो उसमें से क्या है? पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन करने के हमारे पास 2 मैनर्स हैं, 2 मेथड्स हैं, सीरीज एंड पैरेलल। आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इस पर भी थोड़ा सा लाइट डालेंगे। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया, समझेंगे। When 2 or more resistance are connected, ध्यान देंगे, इस पॉइंट लाइन को पॉइंट करेंगे। When 2 or more resistance are connected, फिर यहाँ पर क्या है? End to end, गौर करेंगे। When 2 or more resistance are connected end to end, यहाँ फिगर में भी देख लेंगे। एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या है? R1 है, और ये दूसरा R2 है। R1 के सेकंड एंड से R2 का फर्स्ट एंड कनेक्ट है। आप देख रहे हो ना, R1 का जो सेकंड एंड है, इससे R2 का फर्स्ट एंड यहां से कनेक्ट है। इट मींस इसको हम कहेंगे एंड टू एंड कनेक्शन, और ऐसे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। गौर करेंगे, व्हेन 2 or more रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड आर नोन एज, या दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब बात करते हैं, व्हेन 2 or more रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। क्या होता है? अगर किसी भी सेम 2 पॉइंट्स के बीच 2 or more रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं तो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमको फिर क्या कहते हैं कि वह है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, सेम 2 पॉइंट्स का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पर? मान लेते हैं एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो A और B के बीच में ही यह रेजिस्टेंस R1 भी A और B से कनेक्ट है, और रेजिस्टेंस R2 भी A और B से ही कनेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है रेजिस्टेंस का, और ये क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझ चुके हैं। अब हम इन पर रिजल्टेंट, हम यहां पर क्या करेंगे? रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए, तो हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिगर बनाएंगे। फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर बनाया था, फिर यहां देखेंगे। ये है मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 फॉर एग्जाम्पल, और आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 3 का लिया हुआ है। ठीक है।
चलिए यहां से हम एक काम करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं स्विच एस के माध्यम से। ये आपका स्विच एस, ये आपकी बैटरी हो गई V वोल्ट की, ठीक है। ये आपका R1 R2 R3 करंट हो गया, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां से बैटरी से करंट फ्लो होगा, और बैटरी से करंट कैसे होगा, प्लस से माइनस की ओर फ्रॉम द आउटर सर्किट, ठीक है। तो यहां से करंट जाएगी, मान लेते हैं यहां से करंट I एम्पियर का जा रहा है, तो यहां से भी I एम्पियर का जाएगा, क्योंकि यहां से वन ट्रैक। हाँ, करंट के थ्रू एक कंडीशन समझेंगे। करंट में क्या होता है, करंट अगर जितने वहां पर आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से एक पाइप के थ्रू अगर आपने वाटर फ्लो करवाया, अगर आपने इस पाइप के थ्रू वाटर फ्लो करवाया, तो जब तक सिंगल पाइप होगा तब तक पाइप से सिंगल पाइप से वाटर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ज्वाइंटर लगा दिया और यहाँ से 2 पाइप को डिवाइड कर दिया, तो यही आपका वाटर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही कंडीशन आपके इलेक्ट्रिक करंट में होती है कि यहाँ से तो आपका I एम्पियर करंट जा रहा था, अब यहाँ से I एम्पियर वन ट्रैक वन ट्रैक वन ट्रैक, तो अगर वन ट्रैक ही है तो यहाँ पर I एम्पियर का ही करंट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रैक डिवाइड हो जाता तो करंट भी आपका डिवाइड हो जाता। तो इट मींस यहां देख क्या रहे हैं आपकी ओवरऑल करंट कितना है, I एम्पियर ही है, यानी करंट सेम है। और करंट ध्यान दीजिएगा भैया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम ही होता है। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। मतलब एक सीरीज और पैरेलल को डिटेक्ट करने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका आपको मिल गया कि करंट फ्लो करा दीजिए आप, और अगर कहीं आपको कहीं ऐसा मिला कि 2 और मोर रेजिस्टेंसेस के बीच करंट डिफरेंट है, तो आप क्या कहेंगे कि वह आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट अगर करंट आपको सेम मिल जाता है तो आप कहेंगे कि वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पहली बात तो आपने यहां देखा सीरीज कॉम्बिनेशन है और यहां पर करंट सेम है, ठीक है। बट एक कंडीशन यहां पर और होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। इट मींस अगर हम ये कहें कि चलिए इसके बीच वोल्टेज क्या है, V1 वोल्ट का है, तो इसके बीच क्या हो जाएगा, V2 वोल्ट का हो जाएगा, और इसके बीच क्या हो जाएगा, V3 वोल्ट का हो जाएगा। बट ओवरऑल वोल्टेज तो वही होगा ना, जो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज वही होगा। तो अगर हम बात करें इन सर्किट में कि ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब बाई ओम्स लॉ अगर हम बात करें तो बाई ओम्स लॉ होता क्या है, तो V इक्वल टू क्या होता है, कल ही आपने पढ़ा है, यहां से आपने अगर याद हो तो V अपॉन I इक्वल टू R पढ़ा था, या V इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, I इंटू R पढ़ेंगे ना, ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है। तो बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R इज इक्वल टू V1 की बात करेंगे तो V1 में क्या हो, करंट तो I ही है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I इंटू R1। फिर क्या होगा V2 में, करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज है, तो I इंटू R2 प्लस V3 में क्या हो, करंट सेम लेकिन रेजिस्टेंस R3 है, ये हो जाएगा I इंटू R3। अब आप देख क्या रहे हैं, राइट हैंड साइड में ओवरऑल I कॉमन है तो I कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकल रहा है आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी अगर सर्किट की बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के या अलजेब्राइक सम के इक्वल होता है। क्लियर है ना? आप देख पा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है वह उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अलजेब्राइक सम के इक्वल है। क्लियर? अब चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर, ठीक है भैया। अब चलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर, तो उसको भी जरा देखते हैं कि आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है, आपने काफी देर सेशन को शेयर नहीं किया है, तो जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो फटाफट 2 सेकंड का टाइम निकाल करके सेशन को शेयर जरूर कर दें। चलिए अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिगर बनाते हैं। ये देखेंगे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, ठीक है। फिर यहां भी हम वही काम करेंगे, एक बैटरी लगा देते हैं। स्विच के माध्यम से, चलिए एस स्विच है, ये आपका V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। चलिए करंट यहां से क्या होगा, I एम्पियर का, लेकिन यहां जैसे जंक्शन पर पहुंचे करंट, चूंकि यहां पर क्या है, आपको ट्रैक अलग अलग मिल रहे हैं,
तो इस कंडीशन पे क्या होगा, यहां तक तो करंट आई एम्पियर का ही आएगा, लेकिन इस कंडीशन पे आते ही क्या होगा, करंट भैया यहां से डिवाइड होगा। करंट कैसे डिवाइड होगा, मान लेते इधर क्या जाएगा I1 एम्पियर, इसमें क्या जाएगा I2 एम्पियर, इसमें क्या जाएगा I3 एम्पियर। क्लियर। और यहां से ओवरऑल इसके पास तो वही I1, इसके पास I2, इसके पास I3, लेकिन यहां पर जंक्शन में आते ही तीनों मिल जाएंगे। आपने करंट में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट हमने कहा था स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर सम का रूल फॉलो ना करके अलजेब्राइक सम को फॉलो करते हैं। इट मींस यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 और ओवरऑल यहां पर क्या हो जाएगी, लास्ट में I एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले कंडीशन में एक कंडीशन ये होती है कि इसका वोल्टेज सेम होता है। अगर V वोल्ट की बैटरी लगी है तो इसके पास भी क्या होगा भैया, यहां पर भी आपका वोल्टेज जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वोल्ट का होगा, इसके पास भी V वोल्ट का होगा और इसके पास भी V वोल्ट का होगा। तो आपने सीरीज में देखा था करंट सेम था, लेकिन पैरेलल में आप क्या देख रहे हैं, वोल्टेज सेम है बट करंट डिफरेंट है। करंट आपकी यहां से कितनी गई, I एम्पियर की जा रही करंट, और यहाँ पर I1 I2 I3 में डिवाइड हो रही है, ओवरऑल फिर से I मिल रही है। मतलब करंट तो I एम्पियर का है ना। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल 6 एम्पियर करंट हमारे पास है तो 2 to 2 में ही तो डिवाइड हो रहा है, जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट हो, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। आप ये मत कहिएगा सर 2 to 2 मतलब इक्वल डिवाइड होगा, कभी जरूरी नहीं है। रेजिस्टेंस बेस पे ही करंट डिवाइड होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो करंट वहां कम भी हो सकती है। क्लियर। तो हमने कहा करंट तो हमारे पास I एम्पियर था और वो I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल करंट की, तो ओवरऑल करंट I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर वही काम बाई ओम्स लॉ। तो अगर हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू I। यहाँ बाई ओम्स लॉ पुटअप करेंगे तो I की जगह क्या रख देंगे, V बाई R। I1 की बात करें, I1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या है, V ही है, लेकिन रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाई R1। सेकंड की बात करें तो V बाई R2 एंड थर्ड में V बाई R3। फिर आप कुछ देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है, तो ओवरऑल नॉमिनेटर में यानी कि अंश में V कॉमन है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से क्या होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं आप, ये मिल रहा है आपको 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला आपको मिला, ध्यान दीजिएगा, फार्मूले जरूर याद रखिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपको जरूरत पड़ेगी, अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। देखिएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रिवर्स है, समझिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स कह दे, रिवर्स कह दे या रेसिप्रोकल कह दे, वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के अलजेब्राइक सम के इक्वल होता है। समझने वाली बात है, गौर कीजिएगा, लैंग्वेज समझिएगा। हमने कहा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के, कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R है, इसका रेसिप्रोकल 1/R, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के रिवर्स होंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनका अलजेब्राइक सम है, गौर कीजिएगा। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का सम जो होगा उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अलग अलग यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा। क्लियर। चलिए अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स थ्रू हम देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, और यहां से बेहतर क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी मित्र क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करेंगे। अपनी अपनी बुक्स के एनसीईआरटी बुक्स ले लें, जिसके पास जो भी रेफरेंस बुक वगैरह हो, सभी से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक तो, पहला है आपका कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा ए एंड बी, सर क्वेश्चन तो दे दिया आपने, ए एंड बी तो दिख ही नहीं रहा था, हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, क्लियर बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहां पर है और दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर, ठीक है। इसकी वैल्यू है आपकी 8 ओम और इसकी वैल्यू है आपकी 3 ओम। ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B। हमें कह रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए।
अब आपको या तो पहचानना आता हो कि सीरीज में है या पैरेलल में। अगर नहीं भी आता है तो कुछ नहीं करना भैया, फटाफट हम करते क्या है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, जिन पॉइंट्स की बात क्या करता है, ए और बी की बात करें, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक बैटरी लगा देंगे। जैसे हमने ए और बी के बीच में एक बैटरी लगाया 20 वोल्ट की, तो बैटरी लगेगी तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हमने माना आई एम्पीयर करंट फ्लो होगा। तो यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, क्योंकि वन ट्रैक सेम करंट। अगर सेम करंट है तो अब पीछे पड़ चुके हैं। सेम करंट कहां होता है? बोलो बोलो बोलो, आप लोग बोलो। सेम करंट होता है भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में। सही बता रहे हो। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है, इसका मतलब ये कैसा हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आप जानते हैं। तो R इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है? 8 ओम प्लस R2 की वैल्यू क्या है? 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या निकल के आया? 11 ओम। यह है आपका आंसर। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अभी इसमें क्वेश्चंस के टाइप बदलेंगे, उनको आप लोग करेंगे, नाने पर हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दे देता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आगे क्वेश्चन का ये भी टाइप पूछ सकता है कि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज बता देगा कि कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। फिर आपसे पूछ सकता है कि 8 ओम के रेजिस्टेंस पर करंट कितनी होगी, कितने एम्पीयर की होगी। या आपको करंट बता देगा तो पूछेगा बैटरी का वोल्टेज क्या है। ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे और आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उसमें भी क्वेश्चन यही है, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन वही, बस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदल गया है। अब कह रहा है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो हम क्या करेंगे? फिर वही काम भैया, क्या लगा देंगे? बैटरी लगाएंगे। 20 वोल्ट की बैटरी लगाया, करंट फ्लो होगा आई एम्पियर का। लेकिन जैसे ही जंक्शन में पहुंचेगा तो क्या हुआ? जंक्शन में पहुंचने के बाद हमने बताया था ना कि जैसे ही पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने दो, लेकिन जैसे ही ज्वाइंटर पे पास पहुंचता है, ज्वाइंटर के पास पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है ना इधर से उधर। तो एक यहां से कुछ पार्ट करंट आपका I1 एम्पियर का जाएगा, यहां से I2 एम्पियर जाएगा। इट मींस पहले रेजिस्टेंस 3 ओम के पास करंट I1 एम्पियर का है और दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम के पास रेजिस्टेंस क्या है? I2 एम्पियर का। मतलब करंट डिफरेंट हुआ ना। अगर करंट डिफरेंट हुआ तो आपको यही समझ जाना है कि कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आप जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू क्या है? तो ये भैया है आपका R1 और ये है R2। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनको एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो 6 आएगा। 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6 1 1 जा 1। तो ये आपका क्या निकल के आया? 1/R इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होगा? 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से वैल्यू निकल के आती है आपकी 1/R इक्वल टू 1/2। या इसको रिवर्स कर दें, यानी दिस इंप्लाइज R इक्वल टू 2 ओम। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यूनिट नहीं लगाया आपने, आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है भैया? 2 ओम का। तो ये था आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सा एग्जांपल। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने के लिए हमारा इंतजार करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरे प्यारे मित्रों, बाय बाय, थैंक यू।